नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक सच में बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत लंबी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हम टेंसेस के सबसे आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स माने जाने वाले हिस्से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर पूरी तरह से महारत हासिल करने वाले हैं। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ आज का ये सफर शुरू करते हैं। तो एक नजर डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। सबसे पहले बात करेंगे यात्रा के आखिरी पड़ाव की, फिर पैटर्न की पहचान करना सीखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा ग्रामर का फॉर्मूला, फिर सिंस बनाम फॉर का कंफ्यूजन दूर करेंगे, कुछ असली उदाहरण देखेंगे और अंत में एक क्विक समरी और एक छोटा सा टास्क। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जर्नीज फाइनल स्टॉप। हमारी आज की स्टडी मटेरियल की शुरुआत ही एक बहुत ही वार्म और एनकरेजिंग मैसेज से होती है। इसमें लिखा है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फाइनल स्टॉप ऑन आवर टेंस जर्नी। सच में ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि अब तक की मेहनत और प्रोग्रेस का एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। आज ग्रामर की उस आखिरी चुनौती का सामना किया जाएगा जो अक्सर लोगों को डराती है, लेकिन यकीन मानिए आज ये एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये उन कामों के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी खास समय तक लगातार चल रहे होंगे। बस ऐसे इमेजिन करना है कि हम फ्यूचर के किसी पॉइंट से किसी काम को देख रहे हैं जो पहले ही शुरू हो चुका होगा और उस वक्त भी जारी होगा। यानी इसमें काम के लगातार चलने का एहसास भी है और भविष्य की बात भी है। अब जब मतलब समझ आ गया है तो सीधे सेक्शन 2 पर आते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न। किसी भी टेंस को समझने की पहली सीढ़ी क्या होती है? उसे पहचानना, राइट? हिंदी वाक्यों के आखिर में अक्सर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ कंटिन्यूअस टाइम का जुड़ा होना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। काम भविष्य में जारी रहेगा ये तो ठीक है, लेकिन वो कब से या कितनी देर से जारी रहेगा, जैसे 2 घंटे से, सुबह से या कल से, यही इसके सबसे अहम मार्कर हैं। और यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी काम भविष्य में जारी रहता है, लेकिन उसमें समय का कोई जिक्र नहीं होता। इसके बिल्कुल उलट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम जारी रहने के साथ साथ एक निरंतर समय का होना 100% जरूरी है। ये जो समय का जुड़ाव है ना, यही वो इकलौती चीज है जो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर तय करती है। चलिए अब सेक्शन 3 की ओर बढ़ते हैं और इस टेंस के स्ट्रक्चर यानी द ग्रामर फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। इस फॉर्मूले को एक असेंबली लाइन की तरह समझ सकते हैं, जहां हर एक वर्ड अपनी जगह पर फिट होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। अगर वाक्य नेगेटिव है तो यहीं पर नॉट आ जाएगा। फिर हमेशा लगेगा हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे आखिर में समय बताने के लिए सिंस या फॉर के साथ वो टाइम जुड़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह। और हाँ, यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन का जो ये हैव बीन वाला हिस्सा है वो कभी चेंज नहीं होता। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, कभी भी हैज बीन लगाने की गलती नहीं करनी है। ये लिटरली हमेशा हैव बीन ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सिंस वर्सेस फॉर। ये समय बताने वाले शब्द कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। सिंस और फॉर ये दोनों शब्द बहुत ही क्रूशल हैं। जब हमें काम शुरू होने का एक पक्का डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो हमेशा सिंस लगाया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे या सिंस 2023। यहाँ हमें एकदम एग्जैक्ट पता है कि काम कब शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब हमें सिर्फ काम की अवधि या ड्यूरेशन पता हो कि काम कितनी देर चला, तब फॉर का यूज होता है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज या फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ स्टार्टिंग टाइम नहीं बल्कि गैप या अंतराल बताया जा रहा है। थियरी बहुत हो गई, चलिए अब सेक्शन 5 में इन रूल्स को असली वाक्यों पर आजमा कर देखते हैं। एग्जाम्पल्स इन एक्शन। एक पॉजिटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। वी शैल हैव बीन डूइंग द मिसलेनियस टॉपिक सिंस टुमारो, यानी हम कल से मिसलेनियस टॉपिक कर रहे होंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि वी के साथ शैल हैव बीन आया है, डू में आईएनजी जुड़ा है, और क्योंकि कल यानी टुमारो एक पक्का समय है, इसीलिए इसके ठीक पहले सिंस एकदम परफेक्टली बैठा है। सब कुछ फॉर्मूले के हिसाब से सेट है। अब जरा इस दूसरे उदाहरण पर फोकस करते हैं जहां ड्यूरेशन की बात हो रही है।
फादर विल हैव बीन वर्किंग इन दिस न्यू ऑफिस फॉर नेक्स्ट मंथ। मतलब पिताजी अगले 1 महीने तक इस नए ऑफिस में काम कर रहे होंगे। यहाँ पर 1 महीना कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बल्कि एक पूरी अवधि है, और इसीलिए यहाँ सिंस की जगह फॉर का इस्तेमाल हुआ है। फॉर नेक्स्ट मंथ यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। अच्छा, अगर किसी से कोई सवाल पूछना हो तो क्या होगा? फॉर्मूला कैसे बदलेगा? आइए इसे समझते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्यों में सच बताएं तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। शैल या विल बस अपनी जगह से उठकर सेंटेंस के एकदम शुरुआत में आ जाते हैं। जैसे, शैल वी हैव बीन रिवाइजिंग ऑल द टेंसेस सिंस मंडे? क्या हम सोमवार से सारे टेंसेस दोहरा रहे होंगे? देखा, यहाँ शैल सबसे आगे आ गया और बाकी का पूरा वाक्य अपने उसी नॉर्मल क्रम में रहा। है ना कितना सिंपल? और अगर सवाल नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। विल द लेबरर नॉट हैव बीन रिपेयरिंग दिस रोड सिंस जनवरी? क्या मजदूर जनवरी से इस सड़क की मरम्मत नहीं कर रहे होंगे? यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शब्द नॉट चुपचाप जाकर सब्जेक्ट यानी लेबरर के ठीक बाद बैठ गया है। बाकी पूरा फॉर्मूला जस का तस है। चलिए अब तक जो कुछ भी डिस्कस हुआ है उसे सेक्शन 6 में जल्दी से समेट लेते हैं। समरी एंड टास्क। तो की टेकअवेज क्या हैं? शॉर्ट में कहें तो ये टेंस भविष्य में चल रहे काम और समय का एक कॉम्बिनेशन है। समय का जिक्र होना ही इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है। फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हमेशा याद रखना है कि हैव बीन और V1 प्लस ING पक्के दोस्त हैं, कभी अलग नहीं होते। और अगर कोई सवाल बनाना है तो विल या शैल से शुरुआत करनी है। अब एक छोटा सा फाइनल टास्क। जो कुछ भी आज सीखा गया है उसे तुरंत प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। अपनी एक नोटबुक लीजिए और इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके 3 बिल्कुल नए वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। ये छोटा सा काम इस टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में एकदम लॉक कर देगा। तो जाते जाते बस एक विचार, क्या इस आखिरी टेंस पर पूरी तरह से पकड़ बना लेने से हमारी रोजमर्रा की इंग्लिश कम्युनिकेशन एक बिल्कुल नए लेवल पर नहीं पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी। आज ग्रामर टूल किट का सबसे एडवांस टूल कवर कर लिया गया है, बस प्रैक्टिस जारी रखनी है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की लर्निंग के लिए ऑल द बेस्ट।